पत्र इसलिए नहीं भेजा कि जितने भी पत्र हमने जनक महाराज ने भेजे वो सब राजा महाराजाओं के लिए गए। तो परीक्षित कहने लगे गुरुदेव महाराज दशरथ क्या राजा नहीं थे? सुखदेव जी बोले हे राजन महाराज दशरथ राजा तो थे लेकिन बिना शान के राजा थे, बिना मुकुट के राजा थे। हमारी समझ में नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है श्री सुखदेव जी बोले महाराज जनक ने इसलिए पत्र नहीं दिया कि महाराज दशरथ बिना मुकुट के राजा थे, उनकी शान किसी के यहाँ पर रखी हुई थी। तो इसलिए पत्र नहीं भेजा। दूसरा विद्वान कहने लगा नहीं ये बात नहीं है, बात दूसरी ये है कि शायद महाराज जनक ने पत्र दशरथ के लिए इसलिए नहीं भेजा। एक बार महाराज जनक को कोढ़ हो गया था, कोढ़। तो खबर की है तो कौशल्या जल के छींटे लगाने के लिए आ रही थी महाराज जनक के। तो कौशल्या की दासी ने कहा महारानी आप कहाँ जा रही हैं? बोले जनकपुर। क्यों? बोले जनक महाराज के कोढ़ हो गया है, मैं ठीक करने जा रही हूँ। तो दासी ने कहा महारानी इस बात के लिए आप परेशान क्यों हो रही हैं, हम ही चले जाएंगे। तो वो काम दासी करके आई है। तो शायद महाराज जनक ने ये विचार किया हो कि महाराज दशरथ को नहीं समय मिला और किसी मंत्री को भेज दिया, उसने आकर के धनुष तोड़ दिया तो मेरी बेटी कई मंत्री के साथ विवाहित। और उधर महाराज दशरथ के मुकुट क्यों नहीं था? महाराज दशरथ का जो मुकुट था वो बाली के यहाँ पर रखा हुआ था। एक बार महाराज दशरथ केकई के साथ आ रहे थे तो दोपहर का समय था, विचार किया था थोड़ी देर आराम कर ले। तो बिना अनुमति के वो बाली के बगीचे में यानी उन्होंने विश्राम किया, जलपान किया। बाली आया है, बाली ने महाराज दशरथ को खड़ा कर लिया। बोले महाराज आपने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी भूल की है जो तुम बिना अनुमति के हमारे इस बगीचे में प्रवेश कर गए। हमारे लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि हमसे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, अगर जीत गए तो जा सकते हो। दूसरी शर्त ये है कि अपने सर का मुकुट हमारे पास रख करके जा सकते हो। तीसरी शर्त है कि अपनी पत्नी को हमारे पास छोड़ करके जा सकते हो। बताओ कौन सी तुम्हें मंजूर है? महाराज दशरथ ने विचार किया कि अगर हम इससे युद्ध करते तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बलवान है कि रावण को भी इसने 6 महीने कांखे में दबा कर रखा था। अगर हम अपनी पत्नी को छोड़ करके जाते तो समाज के लोग बात नहीं करने देंगे। तब अपने